इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 9 सर्किल, क्लास 9th एनसीईआरटी वाला। इससे पहले हमने 9.2 तक कंप्लीट कर लिया है। न्यू सेशन की जो बुक है इस सेलेशन की 2023-24 के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 दिया हुआ है, उसकी हम 9.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 1 से लेकर और 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने सब एक थ्योरम का प्रूव करवाया हुआ है, जो थ्योरम हम आज यूज़ करेंगे यहाँ पर। और 5 थ्योरम और भी हैं जिनका ओनली स्टेटमेंट बताया था, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं रहे हमारे पास प्रूफ उनके। उन थ्योरम को स्टेटमेंट मैंने समझाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो एक बार से जिन्होंने अभी इस एक्सरसाइज वाली 9.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, उसको एक बार से जरूर देख लेंगे पहले जाकर, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें ही बताया गया है कि थ्योरम हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, और इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज के जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, उसके भी वीडियो हमने डाल दिए बनाकर, तो उन एग्जाम्पल को भी देख लेंगे एक बार। फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक, तो डोंट टेक मोर टाइम, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अपनी बुक में ही पढ़ सकते हैं आप। ABC are 3 points on a circle। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में क्या है कि फिगर दी हुई होती है, तो जिसमें फिगर दी हुई होती है तो वहाँ तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिगर बनी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो कि इन फिगर ABC आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ABC जो है वो 3 पॉइंट्स है सर्कल पर। ये कोई सर्कल है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC, और यहां पर एक एंगल बनाया हुआ है सेंटर पर। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट हो गया D रिमेनिंग पार्ट पर, ये बन गया। ठीक है, और एक लाइन B से आई हुई है हमारे पास, इस तरीके से बना हुआ है फिगर में। दिस एंगल 60 डिग्री एंड दिस एंगल 30 डिग्री, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। ABC 3 पॉइंट्स हैं ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री BOC and angle AOB is equal to 60 degree। AOB angle is equal to 60 degree। If D is a point on the circle, if D कोई पॉइंट है सर्कल पर other than arc ABC, इस ABC आर्क के अलावा जो मेजर वाली आर्क है, ABC जो आर्क है माइनर आर्क है, ABC की जो अतिरिक्त वाली जो बड़ी वाली आर्क है, वहां पर कोई पॉइंट है D, फाइंड एंगल ADC। तो वी हैव टू फाइंड एंगल ADC, we have to find angle ADC, how much degree angle ADC। ठीक है, तो जरा पहले इस फिगर में देख के मुझको ये बता दो बहुत ध्यान से कि एंगल AOC कितना होगा। इन फिगर एंगल AOC साफ दिखाई दे रहा है, एंगल AOC होगा 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक, एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो थ्योरम मैंने आपको प्रूव करवाई थी इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम थ्योरम, क्योंकि द एंगल subtended by an arc, the angle subtended by an arc, बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ना लिख के इस थ्योरम को मैं एक बार में ही एक साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि ये थ्योरम हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन में। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे ना। क्या है, क्योंकि द एंगल subtended by an arc
at center is double by it subtended an angle on any point at any point on remaining part। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छी तरह समझाई थी, प्रूफ भी कराया था। कुछ नहीं करना कि सेंटर पर बना हुआ एंगल, थ्योरम का लिखिए कि सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। क्योंकि ये हम 12 के 12 क्वेश्चन में लगभग थ्योरम यूज होने वाली, लगभग सब में यूज होगी, तो इसलिए मैंने इसको एक बार यहाँ पर लिख दिया है। बार बता दूंगा कि यहीं से देख लेंगे एक बार। लेकिन ये आपको जब भी आप क्वेश्चन में थ्योरम को यूज कर रहे हो, मैंने तो टाइम बचाने के लिए क्योंकि बार लिखनी पड़ेगी, मैंने वहाँ लिख दिया है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन में कोई थ्योरम यूज करते हो तो उसको यहाँ पर आपको पूरी थ्योरम लिखनी है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल बाय इट सबटेंडेड एन एंगल एट द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो जो एंगल एओसी है बाय थ्योरम, यहाँ पे क्या आएगा बाय थ्योरम, और आपको बाय थ्योरम नहीं लिखना, आपको पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट उतारना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो एंगल एओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय थ्योरम क्या होता है कि एंगल एओसी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एडीसी। सेंटर में बना हुआ एंगल एओसी, रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल का डबल, और एओसी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो 2 इंटू एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी कितना हो गया, 2 ले जाओ अपोन में 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक। नोट कर लेंगे इसको तुरंत और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर, इसमें फिगर नहीं बनेगी, इसमें फिगर हमको खुद से बनानी पड़ेगी अपने आप इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल की कोई कोड हमने मान ली, सेंटर ओ मान लिया, और कोड हो गई कितनी ए बी, ठीक। तो पहले लिखेंगे गिवन लिखेंगे ए सर्कल, गिवन आएगा ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए ओ बी रेडियस है और इस कोड के इक्वल है। ये कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो कोड है ना ए बी, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, कोड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस, दैट इज वी कैन राइट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि कह रहा है कि कोड और रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस तो इक्वल होती ही है आपस में, कोड भी इनके इक्वल है। अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय, टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, इस कोड द्वारा एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस कोड ने माइनर आर्क पर कहीं कोई एंगल बनाया होगा P, वो फाइंड करना है मेजर आर्क पे, ठीक है। और इसके बाद फाइंड करना है कि इसी आर्क ने इधर माइनर वाले आर्क पे भी कोई ना कोई एंगल बनाया होगा, वो भी फाइंड करना है। ये तो होगी माइनर आर्क, वो होगी मेजर आर्क। यहाँ पे बात और लिख लेते हैं, एंगल subtended by chord, angle subtended by chord AB in major arc is angle APB। देखो ध्यान से, मेजर आर्क पर जो उसने एंगल बनाया है वो बनाया है APB, जो मुझको फाइंड करना है। एंड आल्सो एंड इन माइनर आर्क, और माइनर आर्क में जो उसने एंगल बनाया है लेट अस से एंगल AQB दोनों फाइंड करने हैं, एंगल
ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो टू फाइंड, तो क्या फाइंड करना है हमें, एंगल ए पी बी जो कि मेजर आर्क में बनाया है, और नया एंगल ए क्यू बी जो बनाया है माइनर आर्क पर, ठीक। दोनों एंगल हमको फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हमने क्वेश्चन की फिगर बना ली कि कोड और रेडियस दोनों इक्वल थी, कोड और दोनों रेडियस इक्वल थी। अब इस कोड ने मेजर आर्क पर माइनर आर्क पर जो दो एंगल बने हैं वो हमें फाइंड करने हैं, कौन कौन से, ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है। तो एक बार बताओ, सबसे पहले इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं ए ओ बी की, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, implies triangle AOB is an equilateral triangle, equilateral triangle, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सब एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ वी यूज दिस थ्योरम, अब हम इस थ्योरम को यूज करने वाले हैं। तो इस थ्योरम को यहाँ पर आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा, द एंगल सब्टेंडेड बाई पूरी लाइन। मैं शॉर्ट पर लिख रहा हूँ फिलहाल, बाई थ्योरम। आपको बाई थ्योरम नहीं लिखना, आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। तो बाई थ्योरम क्या होता है कि आर्क द्वारा यानी कि कोड द्वारा सेंटर पर बनाया हुआ एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू डबल एंगल APB, सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाला एंगल का डबल, दैट इज AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री और 2 इंटू एंगल APB, तो 2 को भेज दो नीचे अपॉन में, तो एंगल APB इज इक्वल टू कितना हो गया 60/2 30 डिग्री। तो एक एंगल तो मैंने फाइंड कर दिया, कौन सा, APB इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल AQB, ठीक। अब मुझे क्या बता दो, जब ये एंगल 30 का आ गया और हमने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल विच 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करें, चारों वर्टिसेस, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल APBQ इज साइक्लिक, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पर ही हो तो वो कहलाता है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो APBQ के ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, देन दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इस टर्म को हम कर चुके हैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो सम ऑफ अपोजिट एंगल, so sum of opposite angles is equal to 180 degree, that is angle APB plus angle AQB is equal to कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से हमने APB फाइंड कर लिया है पहले ही। APB कितना फाइंड कर लिया हमने 30 डिग्री, तो प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल AQB इज इक्वल टू 30 हो गया माइनस में, तो 150 डिग्री। सो एंगल AQB इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल APB 30 एंड एंगल AQB इज इक्वल टू 150, 30 एंड 150, ठीक। तो यहाँ पे तो लगाई हमने वो वाली थ्योरम डबल वाली, और इधर हमने लगाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम, ठीक। नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, इस वाले को ना निकालने का तरीका और भी था, जो मैंने आपको इस थ्योरम का एक रिमार्क में बताया था ना, मेजर आर्क वाला केस बताया था कि अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो ये 60 का है, अगर पूरा अराउंड होता है 360 डिग्री का, तो अगर ये 60 है तो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को देखें बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेजर आर्क APB, अगर मेजर आर्क APB से देखें तो रिफ्लेक्स एंगल 30 का है ना, और अब भी ये थ्योरम लगा सकते हैं हम कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस से बने हुए एंगल का डबल होगा, तो दिस एंगल डबल होगा दिस एंगल, यानी कि एंगल AQB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 300 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। तब भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जरूर नहीं, चाहे आप ऐसे भी कर लो, चाहे रिफ्लेक्स एंगल का केस कंसिडर करके तब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नोट कर लेंगे इसको। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फिगर तो बनी हुई है इसमें, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर दिस इज सर्किल। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सर्किल हो गया, ये एक लाइन यहाँ पर ऐसे है, ये सेंटर है, ये पॉइंट Q P R और दिस एंगल इज 100 डिग्री और इसको यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है ऐसे इसने O पर, ठीक है। तो इन फिगर क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर PQR पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड एंगल OPR। फाइंड एंगल OPR, हमको OPR कहाँ बन रहा है भैया, OPR ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन कुछ क्वेश्चन में ना देखो थोड़ा सा याद रखना पड़ जाता है कभी कभी। तो कंस्ट्रक्शन में ये किया कि मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर S और इस P को भी ज्वाइन कर दिया, इस R को भी ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक। टेक ए पॉइंट S on circle and join PS and RS। PS को और RS को हमने यहाँ पर ज्वाइन एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक बार बताओ, PQRS चारों वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल, क्योंकि अच्छा अब तुम पहले इसको सॉल्यूशन डाल देते हैं, यहाँ पे हेडिंग सॉल्यूशन, ठीक। ये गिवन हो गया था, ये हो गया सॉल्यूशन। क्योंकि P क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या भाई, क्योंकि PQRS चारों ही पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्कल की बाउंड्री पर, तो चारों के चारों जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बन के आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। then we can write angle PQR plus angle PSR is equal to 180 डिग्री। PQR और दिस एंगल PSR is equal to 180 डिग्री। PQR 100 डिग्री plus angle PSR is equal to 180 डिग्री। So we get the value of angle PSR is equal to 80 डिग्री। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PSR 80 डिग्री एंड नाउ वी यूज दिस थ्योरम। अब हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले आप पूरी थ्योरम बाई जैसे जैसे लिखवाया गया जुगितु, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बार बार, बाई थ्योरम। यहाँ पर आपको बाई थ्योरम नहीं लिखना, पूरी लाइन लिख के दिखानी है। और हम कंसिडर करते हैं PR को कंसिडर करते हैं। अगर मैं PR को कंसिडर करता हूँ तो PR आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होगा उस थ्योरम से। कंसिडर, ये थ्योरम लिखने के बाद आएगा कंसिडर आर्क PR। अगर हम PR आर्क को कंसिडर करते हैं, PQR बल्कि कंसिडर आर्क PQR, इफ वी कंसिडर द आर्क PQR देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, angle subtended at center that is POR is double angle subtended by the remaining part of the circle that is angle PSR। सेंटर में बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस मतलब रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होगा। तो POR कितना हो गया, POR 2 into PSR, और PSR को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं कितना, 80 डिग्री। सो एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए। एंड हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक। तो सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन किया PS को और RS को, और फिर हमने एंगल वर्क प्रॉपर्टी लगाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उससे हमने पहले PSR को फाइंड कर लिया। फिर हमने वो वाली थ्योरम लगाई नीचे वाली,
और हमने पी ओ आर को भी फाइंड कर लिया है 160 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, अब जरा इस ट्राइंगल में आ जाओ एक मिनट के लिए, पी ओ आर में, पी ओ आर ट्राइंगल में आ जाओ और मुझको बता दो पी ओ आर में ओ पी और ओ आर इक्वल है क्या। इन ट्राइंगल पी ओ आर ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, हाँ इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल ऑफ द साइड ओ पी इज इक्वल टू ओ आर पी, ओ आर पी, और ओ आर के अपोजिट होगा ओ पी आर। क्यों? अपोजिट, ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, ये बन रहे हैं अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। तो ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ओपी के सामने आ रहा है ओ आर पी, ओपी के सामने आ रहा है ओ आर पी, और ओ आर के सामने आ रहा है ओ पी आर। दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, और जब दोनों एंगल इक्वल होंगे ओ आर पी इज इक्वल टू ओ पी आर, तो हमने मान लिया दोनों कुछ तो होंगे, आप दोनों इक्वल है ना, दोनों को मैंने मान लिया लेट अस से एक्स डिग्री। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो कुछ तो होंगे ही, एक्स मान लिया मैंने दोनों को, ये भी एक्स का हो गया, ये भी एक्स का हो गया, ठीक। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लें, इसी ट्रायंगल की बात चल रही है ना, लिखा है ना ऊपर इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो जो भी काम हो रहा है ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर हो रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, 120 का मतलब नहीं 20, क्योंकि 160 के उधर माइनस में, ठीक हो गया। तो x डिग्री कितना हो गया, निकल के इज इक्वल टू 10 डिग्री, दैट इज एंगल ओ पी आर, दैट इज एंगल ओ पी आर, दैट इज एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड द एंगल ओ पी आर एंड द एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक। तो 3-4 थ्रो में यहाँ पे लगी, पहले लगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, फिर लगी कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सेंटर इज डबल बाय इट सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, फिर ये लगी, और फिर लगी ये वाली थ्योरम चैप्टर नंबर 7 की, ट्रायंगल वाले की, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, फिर लगी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 4-5 थ्योरम जिस क्वेश्चन में लग जाती हैं तो समझ जाया करो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तो डालना इस क्वेश्चन पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नंबर 4 पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाला कराया अभी थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास फिगर जो है वो बनी हुई ही है, तो उसको हम वहीं से उठा लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल है जिसमें एक कोड बनी हुई है ऐसे, BC कोड हो गई इसकी, BC, और ये हो गया है मेरे पास ऐसे जाके यहाँ पे इस तरह मिला दिया मैंने इसको पॉइंट A से, और ये आ गया इस तरीके से, ठीक, D, एंड दिस एंगल इज 69 डिग्री एंड दिस एंगल इज 31 डिग्री, एंड वी हैव टू इंटरेस्टेड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BDC। हमें एंगल BDC फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया उसमें। तो देखो दो एंगल गिवन है इन फिगर बनी हुई है, ABC 69 डिग्री, लिख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ तो लिखोगे, ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, और एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। जरा मार्क कर लेते हैं BDC है कहाँ, ये रहा BDC, ये मुझको फाइंड करना है। अच्छा एक बात बता दूं, पहले मैं आ रहा हूँ ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बता दो मुझको कितना होता है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स को? मैं ट्रायंगल ABC को अलग निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने। ट्रायंगल ABC तो ये तो है ABC, ट्रायंगल ABC को अगर बात करो, ABC को बाहर निकाल कर रखो, ABC को बाहर निकाल दो, तो ये A है, ये B है, ये C है। ABC में 3 एंगल होंगे ना, एक तो A पे है, अभी अननोन है नहीं पता, देखो B वाला पता है 69, देखो C वाला ही पता है 31। हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, सिर्फ ABC की बात, तो 2 एंगल तो पता है, जब 2 पता है तो तीसरा पता चल जाएगा ना, कितना होगा, एंगल A होगा 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री,
सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 ये भी 10, 100 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड एंगल 80 डिग्री फर्स्ट। हमने पहले ये एंगल फाइंड कर लिया बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, जबकि फाइंड मुझको ये वाला करना है। देखो यहाँ भी एक थ्योरम लग रही है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक थ्योरम कल बनाई थी आपको मैंने उस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर देखो, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो 9.3 की, कि एंगल इन सेम सेगमेंट, तो जो ये एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल को बनाने वाली लाइन कहाँ से आ रही है? कोड के एंड पॉइंट से। देखो BC के एंड पॉइंट से आ रही है क्या? यहाँ पे देखो BC के एंड पॉइंट से आ रही है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक, तो बाय थ्योरम, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, जो एंगल एक ही सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल BDC जो फाइंड करना है, सो एंगल BDC इक्वल होगा एंगल BAC के। एंगल BDC इक्वल किसके होगा? एंगल BAC के। और BAC को हम फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री, तो BDC भी होगा 80 डिग्री। आंसर आ गया, और नोट कर लो तुरंत, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे हम तुरंत, और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर हम, और क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लगता है कि फिगर बनी हुई है, ये भी अच्छी बात है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर बनी हुई है, तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं एक बार। यहाँ भी एक कोड है BC, और एक एंगल यहाँ बना हुआ है ऐसे A पर, एक यहाँ बना हुआ है ऐसे D पर, एक कट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E। ये एंगल है 130 डिग्री, और भाई ये एंगल कितना है मेरे पास? 20 डिग्री। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया इस बार फिर से इसने हमको, अच्छी बात है। इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इस फिगर में ABCD 4 पॉइंट्स हैं और लाई ऑन ए सर्कल। AC and BD इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E सच दैट एंगल BEC, लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल BEC इज इक्वल टू 130। कहाँ है? BEC 130, एंड एंगल ECD 20, एंगल ECD 20, एंड वी हैव टू इंटरेस्टेड फाइंड द एंगल BAC फाइंड करना चाहता हूँ मैं, BAC। ठीक है, एंगल BAC मुझको फाइंड करना है यहाँ पर। तो जब BAC को फाइंड करना है तो एक काम करो, सबसे पहले मुझको जरा ये बता दो कि ये कितना होगा। बाय लीनियर पेयर से अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखो, लीनियर पेयर बन रहा है ये, बाय लीनियर पेयर, अरे बन रहा है लीनियर पेयर भाई। यो BD लाइन जा रही है क्या पूरी की पूरी? BED, ये पूरा एंगल 180 तो होगा, और इसमें से इतना पार्ट 130 का है, तो जो उतना पार्ट है, उतना मतलब ये ब्लैक वाला, क्या नाम रख दूँ? CED, बाय लीनियर पेयर एंगल CED, बाय लीनियर पेयर एंगल CED होगा 180 माइनस 130, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा। दिस एंगल 50 डिग्री, पहले हमने 50 फाइंड कर लिया ये वाला। ठीक, अब हम आते हैं इन ट्राइंगल, CED, इन ट्राइंगल कितना? CED। जरा CED ट्राइंगल में आ जाओ, CED बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल CED में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है ना। CED में एक एंगल 20 का, एक एंगल 50 का, तो ये कितना हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या नाम रखो उसको पहले? EDC। एंगल EDC जो है डी पे जो बना हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल में होगा 180 माइनस 50 प्लस 20,
तो एंगल EDC कितना बन गया 180 माइनस 50 प्लस 20 70 इज इक्वल टू 110 बने मेरे ख्याल से ना 110 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया 110। हमको फाइंड तो ये करना था BAC फाइंड तो हो तो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो BC अगर आर्क से देखो BC आर्क से ये एंगल डी बन रहा है और BC आर्क से ये एंगल ए बन रहा है। तो क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल सो एंगल BAC जो फाइंड करना है हमें वो इक्वल होगा BDC के जो फाइंड कर चुके हैं हम, वो होगा BDC के इक्वल, यानी कि कितना होगा 110 डिग्री का। ठीक, कितना होगा 110 डिग्री का। ठीक, नोट करेंगे इसको फटाफट से और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर नहीं बनी हुई है, खुद से बनानी पड़ेगी एक बार। कह रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो उधर अपनी बुक में पढ़ सकते हो आप। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर। तो ABCD एक क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल, तो पहले सर्कल बना लेते हैं हम। ऐसे है ना, इस सर्कल पर चारों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके बना हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा सही से बनाओ जब बनाए रहे तो। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E, diagonal AC, diagonal BD intersect at point E, और कुछ एंगल गिवन है, कुछ एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले गिवन वगैरह लिख के फॉर्मेलिटी जो होती है अपनी वो पूरी कर लेते हैं। गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम ABCD गिवन में आएगा, गिवन में ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, AC और BD E पर। गिवन इफ DBC इज इक्वल टू 70, ये भी गिवन है, DBC इज इक्वल टू 70 और BAC इज इक्वल टू 30। BAC इज इक्वल टू 30, इसको जरा मार्क कर लेते हैं उधर जाकर। DBC 70 का है, DBC 70 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। तो DBC 70 डिग्री एंड BAC 30 डिग्री। BAC दिस एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, फाइंड BCD। टू फाइंड, और दो पार्ट का क्वेश्चन है, एक तो फाइंड करना है एंगल BCD और फिर उसके बाद में फाइंड करना पड़ेगा हमको सेकंड पार्ट में एंगल ECD। ठीक है, और यहां देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले कौन सा एंगल फाइंड करना चाहते हैं हम, BCD। उसको मार्क कर लो कहां पर है BCD, ये वाला एंगल फाइंड करना है BCD। ठीक है, एंगल फाइंड करना है हमको BCD और हमारे पास दो एंगल अभी है,
एक 30 का है और एक 70 का है। तो एक बात बताओ, अगर हम आर्क BC को कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं आर्क BC को कंसिडर करूं, BC आर्क को, BC को, तो BC से जो एंगल बन रहा है, BC के जो एंड पॉइंट से लाइन से जा रही है 30 पे और BC से ही जा रही है D पर, तो ये तो बन गया ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो कंसिडर आर्क BC, अगर हम आर्क BC को कंसिडर करके ये थ्योरम लगाएं, कंसिडर आर्क BC एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर हम BCA को कंसिडर करके लगाएं तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल कौन कौन से, देखो BC के एंड पॉइंट से लाइन जा रही दोनों, ये वाली 30 पे और BC से यहाँ आ रही है, B से और C से, तो एंगल BAC, तो एंगल कौन सा BAC इक्वल होगा एंगल BDC के, इक्वल होगा एंगल BDC के। तो एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल, अच्छा BC तो है मेरे पास पहले 30 का, तो 30 हो गया ना, तो 30 इज इक्वल टू एंगल BDC। तो दैट इज, पहले मैंने एंगल BDC फाइंड कर लिया है 30 डिग्री, ये वाला, ये 30 का गया आ। हमको फाइंड कौन सा करना है, BCD। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD को देखो बहुत ध्यान से, मैं इसको भी अलग से बनाऊंगा अभी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इस ट्राइंगल में, कौन से में, BCD में, तो देखना ध्यान से, B वाला 70 है, D वाला 30 है, ये मुझको फाइंड करना है BCD। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्राइंगल, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 30, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है कि एंगल BCD, ये एंगल पूरा मेरे पास 80 डिग्री का निकल कर आ गया, ठीक है, कौन सा, BCD एंगल 80 डिग्री का निकल कर आ गया। अब फाइंड मुझको कौन सा करना है, ECD। अब हमको फाइंड करना है एंगल ECD, ठीक। नाउ अब हम इधर आते हैं, नाउ और ये इसने क्या है, फर्दर मतलब इसी में आगे एडिशनल में है कि अगर AB और BC इक्वल हो तो फाइंड करना है। तो कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू BC, इफ AB इज इक्वल टू BC। अब एक बात बता दो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने यहाँ पर ABC, मैंने बनाया ट्रायंगल कौन सा, ABC, और देखो ध्यान से ABC में ना ये एंगल 30 का है और कोई एंगल अभी नहीं है ABC के ट्रायंगल में, क्योंकि ये पूरा नहीं है B, ये 70 पूरा नहीं है और इधर 80 पूरा है, मगर मुझे केवल ABC वाला पार्ट चाहिए। तो अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या, AB के सामने का एंगल कौन सा होगा, ACB, और BC के सामने का एंगल कौन सा होगा, BAC। सो एंगल ACB भी हमने फाइंड कर लिया, कैसे, इतना आ गया 30 का, ये एंगल भी 30 आ गया, कौन सा, ये वाला, इतना एंगल, इतना एंगल 30 आ गया। करना कौन सा है फाइंड, ECD। मार्क करते हो, पहले इसको मार्क करो, ECD कहाँ बन रहा है भाई, इतना फाइंड करना, ये इतना ECD, ये पूरा 80 का है, पहले फाइंड कर चुके हैं हम, ये पूरा 80 का है, ये 30 का है इतना। तो एंगल ECD कितना होगा, एंगल ECD होगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया और हमारे इसके साथ ही 6 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये 6 क्वेश्चन ही रखेंगे क्योंकि इसके बाद वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर
हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करते हैं जस्ट इससे अगली वीडियो में तुरंत अभी। तो तब तक के लिए इसको नोट करेंगे, और इन क्वेश्चन में अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझको कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ठीक है। तो इनको पहले इनको नोट कर लेते हैं सबको, और फिर शुरू करते हैं तुरंत इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 12।